जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। जब आज आप सत्संग सुनेंगे तो आपका गुरु जी के प्रति विश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा और सत्संग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संगत जी, आंटी जी के जीवन में ऐसा गुरु जी ने चमत्कार किया जो मेडिकल साइंस जिसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं और ना जाने हमारे और हमारे परिवार पर गुरु जी कौन सा ऐसा कष्ट होता है जो केवल सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। और यह सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है और आंटी जी का नाम मधु है और वो गुरु जी की पुरानी संगत चंडीगढ़ से हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा परिवार बहुत ही साधारण सा परिवार है और मेरा एक इकलौता बेटा है। मेरे घर में गुरु जी की कृपा बरस रही है। संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही मेरे अंकल डेली अमृत वेला संभालते हैं और संगत जी, मेरा बेटा भी गुरु जी की देन ही है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही है। जब हमें शादी के बहुत साल हो चुके थे और संगत जी, हमारे कोई भी बच्चा नहीं था, तो गुरु जी के पास आने के बाद से ही संगत जी, गुरु जी ने मुझे मेरा प्यारा बेटा ब्लेस किया है। और संगत जी, करीब मुझे 13 साल हो चुके हैं गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए और मेरा बेटा 10 साल का है। संगत जी, हमारा पूरा परिवार गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं। मेरा 10 साल का बेटा बहुत प्यारा, चंचल, हंसमुख था और संगत जी, उसका नाम अनुराग है और वो भी गुरु जी का शुक्राना करता है, क्योंकि संगत जी, वो जब से पैदा हुआ है तो उसने गुरु जी को ही देखा है और गुरु जी की छोटी सी उम्र में ही गुरु जी के प्रति उसकी गहरी आस्था भी रही है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत तेज़, समझदार और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा, लेकिन संगत जी, गुरु जी के प्रति उसकी आस्था देखकर मेरा जो सीना था वो घर से चौड़ा हो जाता था। जब भी मैं सत्संग सुनती या हम अपने घर में गुरु जी का सत्संग करते तो मेरा बेटा भी गुरु जी के भजनों पर झूमने लगता था। संगत जी, जब बच्चे में इतनी आस्था हो तो गुरु जी की नज़र उस पर रहती ही है। लेकिन संगत जी, अचानक ही घर में ऐसा तूफ़ान आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी की कृपा का मतलब यह नहीं होता कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। जो हमारे कर्म हैं वो हमें काटने तो पड़ेंगे ही, लेकिन संगत जी, गुरु जी उन कर्मों को छोटे में ही कटवा देते हैं। मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, लेकिन जब गुरु जी साथ होते हैं तो गुरु जी उस नैया को पार लगा ही देते हैं। संगत जी, मेरे घर में एक ऐसी मुश्किल आने वाली थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आप सुनिएगा संगत जी, फिर क्या हुआ जिस संकट ने मेरी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। संगत जी, वो दिन शनिवार का था, मेरी बेटी की छुट्टी का दिन था और संगत जी, मैं अपने घर के कामों में व्यस्त थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे। दोपहर का समय था, मैं रसोई में खाना बना रही थी और मेरा बेटा कमरे में खेल रहा था। पुराना घर है हमारा संगत जी और उसमें एक बड़ी सी कांच की खिड़की है, पुरानी लकड़ी की चौखट और कांच की मोटी मोटी स्लैब्स। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही खिड़की मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख बनेगी। और संगत जी, अचानक ही धड़ाम से आवाज़ आई और मैं दौड़कर, मेरे हाथों से बर्तन छूट गए और मैं भागकर कमरे की तरफ गई और जो देखा ना संगत जी, वो देखकर मेरी चीख निकल गई। वो बड़ी सी कांच की खिड़की जो थी,
जो पुरानी होने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी और पूरी की पूरी टूटकर जब मेरा बेटा वहाँ खेल रहा था वो उसके ऊपर गिर चुकी थी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा बेटा खून से लथपथ कांच के सैकड़ों टुकड़ों के बीच बेहोश पड़ा था। मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं हैं। जब एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को खून में लथपथ देखे तो उसकी क्या हालत होती है, ये वही समझ सकता है जिसने माँ बनने का सुख पाया हो। संगत जी, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मेरे बेटे की आंखें बंद थी, शरीर से खून बह रहा था। कांच के टुकड़े इतने बड़े बड़े सिर में, गर्दन में, छाती में, पेट में, हाथ पैरों में, हर जगह घुसे हुए थे। लेकिन संगत जी, मैंने बस उस समय एक काम किया जो हर गुरु भक्त करता है। मैंने अपने आंसू पोंछे और ज़ोर से गुरुजी को पुकारा कि गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो। ये क्या हो गया संगत जी? उसके बाद जो हुआ ना, वो सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारे पड़ोस में भी आंटी ने सुनी और वो दौड़े हुए संगत जी आई। एम्बुलेंस बुलाई गई और संगत जी मेरे बेटे को तुरंत अस्पताल लेके गया। इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया। बच्चे की हालत देखकर सीनियर डॉक्टर्स भी घबरा गए, क्योंकि कांच के टुकड़े इतने गहरे थे कि बिना बड़ी सर्जरी के निकल ही नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा खतरा जो था ना संगत जी, कांच का एक बड़ा टुकड़ा गर्दन की मुख्य नस के बिल्कुल पास घुसा था। डॉक्टर्स ने हमें कह दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं, हालत बहुत गंभीर है, बहुत खून बह चुका है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। संगत जी, उधर मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया और बस मैं अपने जब घर से निकल रही थी तो मैंने गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी आप साथ चलो। मुझे नहीं पता ये अचानक से कैसी विपदा आन पड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि आप अगर मेरे साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन शुरू हुआ संगत जी, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। मैं बस बाहर बैठी, बस गुरुजी की माला ही जप रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। हस्बैंड भी आ चुके थे और हम दोनों बहुत रो रहे थे, एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए, चेहरा उतरा हुआ। उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश कर ली, कांच के ज़्यादातर टुकड़े निकाल दिए हैं, लेकिन गर्दन के पास जो टुकड़ा है वो इतनी खतरनाक जगह पर है कि अगर हमने हाथ लगाया तो बच्चे की जान चली जाएगी। हमें माफ़ कीजिएगा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। संगत जी, जैसे ही हमने ये सुना हमारी दुनिया रुक गई, ऐसा लगा पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए, डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए, मेरा एक ही बेटा, मेरा इकलौता बेटा है। लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ छुड़ा लिए और कहा अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है आपके बेटे को। संगत जी, उस पल मैं बस फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने गुरुजी को आंखें बंद करके याद करने लगी और अपने गुरुजी के चरणों का ध्यान किया और अपने गुरुजी से यही कहा कि मेरे गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब देख रहे हैं। मेरा बेटा अनुराग मुझे वापस दे दो। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा गुरुजी, बस आप सब कुछ ठीक कर दो। अगर मेरी भक्ति में कोई शक्ति है और मैंने कभी सच्चे मन से आपको याद किया है तो आप मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। संगत जी, उसके बाद जो हुआ ना, वो सुनकर आपको भी अपने कानों पर बिलीव नहीं होगा। बस संगत जी, मैंने अपने गुरुजी को याद किया और उस नर्स को बोला कि क्या नाम होता है, आप ये जो है गुरुजी का स्वरूप जो है ऑपरेशन थिएटर के पास प्लीज़ ये रख दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब अगर गुरुजी उसके साथ होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, वो नर्स ने मेरी बात मानी और वो ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी का स्वरूप लेकर अंदर चली गई, क्योंकि संगत जी हमें इस बात के लिए अलाउ बिल्कुल भी नहीं था, पर बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने उस चीज़ को मान लिया। संगत जी, समय बीतता जा रहा था, बार बार ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट जली हुई थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपने गुरुजी से प्रार्थना किए जा रही थी कि गुरुजी आप देख लो, आप संभाल लो। और संगत जी, बस ऐसे हालात हो चुके थे कि मैं शायद ही आपको अपने शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ समय से मेरे पास गुरुजी के पुत्र पे संकट के बहुत सारे जो है
सत्संग आ रहे थे कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, कांच से खतरा है। संगत जी, मैं सारे सत्संग सुन रही थी और मैं हमेशा गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी आप देख लेना, मुझे नहीं पता। बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज भी आए थे कि तेरे पुत्र पर मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है, जो मैं अपने ऊपर ले लूँगा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, तभी क्या होता है, जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब हम बैठे हुए थे, बाहर लगी लाइट जो थी, जो अभी तक जल रही थी, सर्जरी चल रही थी, वो बुझ गई और एक नर्स भागती हुई बाहर आई। उनके चेहरे पर हैरानी थी, खुशी थी और एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उन्होंने कहा, आंटी जी, आपके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हमने आज तक नहीं देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक है? उन्होंने कहा, आंटी, वो जो कांच का टुकड़ा गर्दन की नस के पास था, डॉक्टर साहब ने कहा था उसे छूना भी खतरनाक है, वो टुकड़ा अपने आप बाहर आ गया। संगत जी, हमें ये सुनते के साथ ही विश्वास नहीं हुआ। क्या मतलब अपने आप बाहर आ गया? नर्स बोली, जी हाँ, हम सब देख रहे थे और डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि अब क्या करें, और अचानक ही वो टुकड़ा हिला और धीरे धीरे बिना किसी को छुए बाहर की तरफ खिसकने लगा। और जो आपने ये जिनका हमें फ़ोटो दिया था, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई हम सभी को। हमें नहीं पता ये कौन है या क्या है, हम नहीं जानते, पर पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। डॉक्टर साहब ने तुरंत उस कांच के टुकड़े को निकाल दिया और सबसे बड़ी बात, जो नस हमें डर था ना कि कट जाएगी, उस पर एक खरोच भी नहीं आई, एक भी खरोच नहीं आई। संगत जी, डॉक्टर साहब खुद हैरान थे और उन्होंने हमें कहा कि मैं पिछले 20 सालों से सर्जरी कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये मेडिकल साइंस की समझ से परे है, ये तो सिर्फ चमत्कार है। संगत जी, बस मैं मुस्कुराई और अपनी आंखों से जो मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे, शुक्राने के आंसू थे। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, ये मेडिकल साइंस नहीं, ये तो मेरे गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, मैंने बस अपने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया और अपने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि मैं शायद ही आपको शब्दों में इस बातों को व्यक्त कर पाऊँ। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मुझे बहुत ही प्यारा एक टेलीपैथी मैसेज आया कि मेरी बेटी, तूने जब पुकारा मैं उसी पल आ गया। मैं ऑपरेशन थिएटर में तेरे बेटे के साथ खड़ा था, जो डॉक्टर नहीं कर पाया वो मैंने अपने हाथों से किया। तेरा बेटा मेरा बेटा है, उस पर मृत्यु तुल्य कष्ट था जो मैंने काट कर उसको छोटे से में कर दिया। तूने सच्चे मन से मुझे याद किया और तेरी भक्ति ने तेरे बेटे को नया जीवन दान दिया। जा, अब शुक्राना कर। संगत जी, ये जब मैंने गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज देखा तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मैसेज जब मैंने देखा तो मेरी आंखों से, मेरे हस्बैंड और हम दोनों की आंखों से बस आंसू बहे चले जा रहे थे। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों को, अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और उसके बाद जो हुआ ना संगत जी, मेरे बेटे के हालात में इतनी तेज़ी से सुधार हुआ कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। मैंने अपनी बेटे की सारी दवाइयाँ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही दी और जिस बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो 3 दिन में आईसीयू से बाहर आ गया। 5वें दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, उसके शरीर पर कांच के कोई गहरे निशान नहीं रहे। जहाँ बड़े बड़े टुकड़े घुसे थे, वहाँ हल्के से निशान थे जो धीरे धीरे डॉक्टर्स ने कहा था मिटते चले जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और जिन निशानों पर ज़्यादा गहरे थे संगत जी, वहाँ मैंने गुरुजी का घी प्रसाद लगाया। और संगत जी, मुझे पता था कि मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, आज उस हादसे को करीब 6 महीने बीत चुके हैं। मेरा बेटा अब बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल में अव्वल आता है। और सबसे खूबसूरत बात संगत जी, वो रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले गुरुजी को
गुरु जी के चरणों में शुक्राना करता है। वो तो है ही संगत जी गुरु जी का बेटा। मैंने उसे बताया कि बेटा तुझे गुरु जी ने ही बचाया है, तो उसने कहा हाँ मम्मा, मुझे गुरु जी ने ही बचाया है। संगत जी गुरु जी की कृपा के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा आज जो भी है गुरु जी की वजह से ही है। मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा खुशहाल परिवार गुरु जी की ही देन है संगत जी। ये चमत्कार सिर्फ संगत जी मेरे साथ ही नहीं हुआ है। ये संगत जी गुरु जी अपनी हर उस संगत के साथ चमत्कार करते हैं जो गुरु जी पर अटूट विश्वास रखता है। गुरु जी ने साबित कर दिया कि उनके संगत के आंसू सबसे कीमती हैं। संगत जी उस दिन फर्श पर बैठकर जो प्रार्थना की वो शब्द नहीं थे, वो बस एक माँ के दिल से निकली पुकार थी। और गुरु जी तो अपने बच्चों की सारी पुकारें सुन लेते हैं। संगत जी बस गुरु जी तो हमेशा यही कहते हैं कि मेरी संगत जब मुझे के हर शब्द में, हर वक्त, हर पुकार को सुनता हूँ, तुम्हारी हर आंसू मेरी आँखों में समाता है। जब तुम मुझे सच्चे मन से याद करते हो, मैं उसी पल तुम्हारे पास होता हूँ। अस्पताल के बिस्तर हो चाहे सड़क के किनारे, हर मुश्किल घड़ी में बस तुम मुझे याद करो, शुक्राना करो और भरोसा रखो। संगत जी उसके बाद हम अपने गुरु जी के दर्शन करने जो है डुंगरी मंदिर गए, अपने गुरु जी का शुक्राना करने। मेरे बेटे ने वहाँ लंगर प्रसाद किया और संगत जी बस सब गुरु जी की मेहरबानी, गुरु जी की नज़र की वजह से ही सब संभव हो पाया है। मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी पे भरोसा कभी मत छोड़ें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ केवल गुरु जी का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन गुरु जी ने स्वयं आकर मेरे बेटे को बचा लिया। प्रार्थना में, अरदास में अपार शक्ति होती है संगत जी। बस हमें अपनी गुरु जी को पूर्ण समर्पण, पूर्ण सरेंडर करना है और हमारा पूर्ण सरेंडर गुरु जी के पास ज़रूर पहुंचता है। और शुक्राना तो संगत जी हमें हर हाल में करना है, चाहे हम मुश्किल में हों, चाहे हम सुख में हों, चाहे हम किसी दुख में हों। शुक्राना ही तो वो चाबी है जो गुरु जी की कृपा का द्वार खोलती है। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों के साथ हैं। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, काम पे जाता है, गुरुजी हमेशा उसके साथ होते हैं। जब वो खेलता है, गुरुजी उसके आसपास होते हैं। जब वो सोता है, गुरुजी उसके सिराने बैठे होते हैं। बस एक बार सच्चे मन से गुरुजी को कहिए तो सही, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता, मेरे रक्षक, आपने ही सब कुछ संभव किया है। मेरे गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं संगत जी अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पे लिख के आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वेले, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना मेरे महादेव। आज सावन का पहला सोमवार था और आपने शुक्राना करने की सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको भी मेरी प्यार भरी जय गुरु जी और प्राची आंटी को भी जय गुरु जी, जो मेरे सत्संग को हमेशा सारे संगत परिवार के साथ शेयर करती हैं। मेरे प्यारे गुरु जी का संदेश आया था, कुड़िए तो चिंता ना कर, मैं तेरे सारे काम आप बनाऊंगा। काफ़ी लंबे समय से तो इंतज़ार कर रही है, दो शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वह दिन आ गया जब तेरी पूरी ज़िंदगी मैं संवार दूंगा। तेरा मुकद्दर मैंने सुपर से भी ऊपर लिख दिया है। विश्वास कर मेरी बच्ची मेरे उत्ते। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम पड़ेगा। मेरे दोनों बच्चों को आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी भी आगे बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी में और मेरा बेटा भी अपनी शॉप का काम पूरे दिल लगा कर रहा है। अब थोड़ी समझदार भी हो गया है, आपकी कृपा की वजह से ही
हो पाया है। मेरी कृपा हमेशा आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार और पूरी संगत पर बनाए रखना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत ज्योतना आंटी जी का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरु जी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई रखी है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरु जी के ऐसे दिन मिले जो संगत का था ही नहीं, और उनको ऐसी समस्या थी जिसका हल उन्हें तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और डॉक्टर्स ने अंग काटने की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया और जब वहाँ पर थे गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यद्यपि मैं धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग यानी पार्किंसंस में सहायता करी थी, अतः आदेश ना माना असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक स्वरूप दिया और संगत में आते रहने के लिए कहा। वह स्वरूप मैंने अपने घर में पूजा स्थल पर रख दिया और अगले ही दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिबिया सीधी ही थी और पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही आए होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक ही मरणासन हो गई। पहले मैंने भागकर गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी और फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई, माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वे विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसे उनकी आर्थिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी। इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे। यद्यपि हम पोता चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता। उनके पास अपनी निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी और मुझे भय था वे संतान के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनकी संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्त देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा और सौभाग्य से ये अवसर शीघ्र ही आया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया कि वह अपनी मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिनों के बाद उत्तेजित मोइरा ने वहाँ से मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूँ, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार ही नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद मोइरा ने भी इसकी पुष्टि कर दी। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनके अस्पताल में रहना पड़ रहा था। उपचार में वह ठीक होने लगा और अपने टखने में पट्टे बांधे हुए घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तरे पर बिछी हुई चादर ताज़े रक्त में सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी और डॉक्टर्स ने यह देखने के लिए कहीं और से रक्तस्राव ना हुआ हो परीक्षण किया, पर सब ठीक निकला। परंतु हमें ज्ञात था कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति का नया हृदय
देकर उन्हें जीवन दान दिया है। दीपक की 2 आर्टरीज 90% बंद थीं और गुरुजी को ये पूर्व ज्ञात था। उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार किया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट में प्रवेश कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करानी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए। डॉक्टर्स ने प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उनकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे। यद्यपि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमयी बनाया है और ये थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं पूर्ण रूपेण उनकी आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है, तो वह मुस्कुरा कर उत्तर यही देते थे कि केवल पूरी आस्था और विश्वास। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर इंग्लिश में लिख कर आया है। यह सत्संग सक्षम मदान अंकल जी का है। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। माई जर्नी विद गुरु जी started thanks to my cousin, a devotee whom I visited every summer break. I hear satsangs from her and was fascinated by Guruji. I am religiously inclined and was keen to know more. My cousin advised me to do the mantra jap, pointing out that it will help me establish a connection with Guruji. I began doing the jap with no particular end in the mind, but with full faith. That day my niece was sitting next to me and playing with a green ball which she threw at me. Once I was done with the jap, I saw the ball had an Om sign on it. It had not been there before. I asked my mother if she had seen the ball with that sign, and she hadn't. That day, nearly 8 years ago, was when I became a real devotee of Guruji. After that marvelous indication, there has been no looking back. There has not been a single unanswered prayer. Whatever was truly good for us has always been blessed upon us by Guruji. Words fall short, and no satsang can truly capture all the Guruji has done for me and my family. One blessing that I'm aware of came about at the airport. I had my passport pouch with me and took a short detour to use the restroom, leaving my trolley and the pouch outside. When I came out, I was shocked to see the trolley gone. Fear gripped me. How would I even leave the airport without my passport? I checked everywhere, asked everyone, but got no help. Finally, I sat down, calmed myself, closed my eyes, and prayed to Guruji. As I mentioned earlier, never has been an unanswered prayer. Within 10 minutes, I had my passport back in hand. Someone had taken the trolley and exited the airport, and the airport authorities checked the CCTV footage, followed the person, and retrieved my passport pouch from them. This was a nothing less than a miracle, as the devotees were hardly aware of the limitless blessings He is bestowing upon us silently in the background, even now, and those we may never knew about that. And there are only a few of which are conscious. Every good thing in our lives has come through His divine grace. With all my heart, I thank Guruji on behalf of myself and my entire family. We pray that He continue to be with us always and keep blessing us. My everlasting gratitude to Him for everything He has done for me, including those events about which my limited human nature is not aware.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें शिव जी की कृपा और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स बरस रही होती है पूरे विश्व पर संगत जी आज मैं आपके साथ एक ऐसा दृष्टांत शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनकर आप अचंभित रह जाते हैं। कहा जाता है कि शिव महिमन स्रोत के रचयिता पुष्पदंत की कथा ऐसी ही अद्भुत है, जहाँ एक भक्त की मूल भूल, भगवान का क्रोध, पश्चाताप और सच्ची भक्ति मिलकर एक अमर स्तुति का जन्म कराते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार पुष्पदंत कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। वह देवराज इंद्र के दरबार का एक दिव्य गंधर्व था। उसके कंठ में अद्भुत संगीत था। उसे अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन इन सभी शक्तियों से भी बढ़कर उसके हृदय में एक चीज़ थी, महादेव के प्रति अटूट प्रेम। पुष्पदंत भगवान शिव की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प एकत्र करता और उन्हें बड़े प्रेम से महादेव को अर्पित करता। उसके लिए फूल केवल फूल नहीं थे, वे उसकी भक्ति के भाव थे। फिर हुई एक ऐसी भूल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन पुष्पदंत की दृष्टि राजा चित्रकूट के सुंदर उद्यान पर पड़ी। वह बगीचा मानो धरती पर उतरा हुआ नंदनवन था। चारों ओर सुगंधित फूल, हरे भरे वृक्ष और दुर्लभ पुष्प खिले थे। राजा चित्ररथ स्वयं ही भगवान शिव के भक्त थे और प्रतिदिन उन्हें पुष्पों से महादेव की पूजा करते थे। पुष्पदंत को लगा, यदि इन सुंदर फूलों से मैं महादेव की पूजा करूं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन यहीं से भक्ति के साथ एक गंभीर भूल जुड़ गई। अपनी अदृश्य होने की दिव्य शक्ति का उपयोग करके वह प्रतिदिन राजा के बगीचे से फूल तोड़ने लगा। राजा को कुछ समझ नहीं आता। हर सुबह बगीचे की रखवाली होती, पहरेदार तैनात रहते, फिर भी रात होते होते सबसे सुंदर फूल गायब हो जाते। राजा ने सोचा, आखिर वह है कौन जो मेरी आंखों के सामने होते भी दिखाई नहीं देता। राजा ने बिछाया महादेव का जाल और कई उपाय विफल होने के बाद राजा ने एक अद्भुत युक्ति सोची। उन्होंने बगीचे में चारों ओर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल पत्र बिछा दिए। अगली रात जब पुष्पदंत हमेशा की तरह अदृश्य होकर बगीचे में पहुंचा, उसे क्या पता था जिस वस्तु को वह सामान्य पत्ते समझकर अनदेखा कर देगा, वही उसके अहंकार और शक्ति की परीक्षा बनने लगेगी। वह आगे बढ़ा और उसके पैर बेलपत्रों पर पड़े और कथा के अनुसार भगवान शिव को अर्पित बेलपत्र के अपमान से पुष्पदंत की दिव्य शक्तियाँ नष्ट हो गईं। उसकी अदृश्यता समाप्त हो गई, उसकी उड़ने की शक्ति चली गई और जो गंधर्व अब किसी की पकड़ में नहीं था, वह अचानक सबके सामने आ गया। जब दिव्य शक्ति गायब हुई, बंदी गृह मिला। राजा के सैनिकों ने पुष्पदंत को पकड़ा और उसे बंदी बनाया। जिसके पास कभी आकाश में उड़ने की शक्ति थी, वह अब चारों के दीवारों के भीतर बंद था, लेकिन असली कैद तो अब शुरू हुई। बाहर वह बंदी और भीतर उसका अहंकार टूट रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने महादेव की पूजा के लिए फूल तो लिए, लेकिन क्या मुझे उन्हें लेने का अधिकार था? भक्ति के नाम पर किसी दूसरे की वस्तु लेना भी तो भूल ही है। यही विचार धीरे धीरे उसके हृदय में पश्चाताप बनकर उतर आया और फिर उस बंदी गृह में ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देने लगी। जब दिल की दीवारों में महादेव की स्तुति पुष्पदंत ने आंखें बंद करके की, उसके पास न फूल थे, न पूजा की सामग्री, न स्वतंत्रता। उसके पास केवल एक सच्ची चीज़ थी, जो था सच्चा समर्पण। उसके अपने मन के कमलों को ही शिव चरणों में अर्पित कर दिया और फिर उसके मुख से शब्द निकलने लगे और एक एक शब्द जैसे हृदय से फूट रहा था और वह महादेव की महिमा का गान करने लगा। और उसकी वाणी में पश्चाताप था, उसकी प्रार्थना में प्रेम और उसके शब्दों में शिव के अनंत स्वरूप का वर्णन। और इसी स्तुति को परंपरा में शिव महिम स्रोत के रूप में जाना जाता है। कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि जब हाथों में पूजा की सामग्री ना हो, तब भी सच्चा भक्त भगवान को हृदय तक पहुंचा सकता है। महादेव कब तक अपने पुकार नहीं सुनते। पुष्पदंत की स्तुति में केवल शब्द नहीं थे, उसमें टूटे हुए अहंकार की विनम्रता थी, भूल का पश्चाताप और सबसे बढ़कर महादेव के प्रति
कपट प्रेम। कहा जाता है उसकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और महादेव ने उसकी भूल को क्षमा किया और उसकी दिव्य शक्ति उसे वापस प्राप्त हुई। यही कारण है शिव महिम स्रोत की परंपरा में पुष्पदंत की भक्ति और स्तुति को अत्यंत महत्व दिया गया है। स्रोत के उपसंहार में पुष्पदत्त स्वयं अपनी रचना को भगवान शिव को समर्पित करते हुए कहते हैं, श्री पुष्पदंत मुख पंकजन निर्गतेन स्तोत्रेण किलबिणी हरेण हर प्रिय। अर्थात पुष्पदंत के मुख कमल से यह निकली स्तुति भगवान हर को प्रिय है और पापों का नाश करने वाली है। लेकिन संगत जी, कहानी में एक मोड़ और है। यहाँ कथा समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है क्षमा प्राप्त करने के बाद पुष्पन के भीतर अपना अद्भुत रचना को लेकर गर्व का भाव उत्पन्न हुआ और फिर से नई सीख सामने आई। भक्ति में किया गया श्रेष्ठ कार्य भी यदि अहंकार पैदा कर दे तो साधना अधूरी रह जाती है। महादेव केवल हमारी पूजा नहीं देखते, वे हमारे भीतर छिपे अहंकार को देखते हैं। और एक और पुष्पदंत ने अपनी भूल से सीखा कि भगवान के नाम पर भी किसी की वस्तु लेना उचित नहीं, और दूसरी ओर उसने जाना कि स्तुति कितनी भी महान क्यों ना हो, भक्त के भीतर विनम्रता रहना आवश्यक है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महादेव से दूर जाने के लिए बड़ी भूल की आवश्यकता नहीं होती और महादेव के पास लौटने के लिए बड़े साधन की भी आवश्यकता नहीं होती। एक ऐसा सच्चा पश्चाताप, एक निर्मल हृदय और पूरी श्रद्धा से निकली एक पुकार महादेव तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। इसलिए जब जीवन में लगे कि सब रास्ते बंद हो गए तो एक बार अपने भीतर झांकिए। शायद बाहर की जेल से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर के अहंकार से मुक्त होना और फिर प्रेम से हर हर महादेव और गुरु जी को याद करें। संगत जी, बहुत ही प्यारी और अद्भुत कथा थी और हम आप सभी जानते हैं कि महादेव को जो है बेलपत्र कितना प्रिय होता है, जो सावन मास में पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शिव की कृपा, गुरु जी की कृपा पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे। मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूंगी। आप शुक्राने सत्संग को आज के हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।